बच्चों, आप देख रहे हैं टीआरपीएस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल और सबसे पहले आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आप जानते हैं एजुकेशन से संबंधित यह चैनल है और इस चैनल पर मैं अंजनी कुशवाहा वीडियोस के माध्यम से आप सबको गणित पढ़ाता हूं। आज भी मैं गणित ही पढ़ाऊंगा। कक्षा 9 की गणित अभी हमने शुरू नहीं किया था। कक्षा 9 की गणित में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस विषय पर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, थोड़ा सा बता दें कि आपको करना क्या है। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है, हम थोड़ा सा बता दें, फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखें, आप जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, जिन पॉइंट्स को, जिन बिंदुओं को आपको पढ़ना है, इसमें आपको हम बताएंगे परिचय में आपको बताएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का विकास कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ और किस सन में हुआ, किसने किया और किसकी सहायता से किया। जैसे ज्यामिति पहले से ही थी और ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग करके निर्देशांक ज्यामिति का उदय हुआ, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति बना। तो इसको बनाने वाले रेने देकार्त थे, जिन्होंने 1637 ईस्वी में बनाया। तो बच्चों, इसके बारे में बताएंगे और इसका यूज़ क्या होता है, उपयोग की बात करें तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग स्पेस यानी समतल में, किसी भी समतल में कोई बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, स्थिति को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो आगे बता दें बच्चों, इसमें आपको बताएंगे, जैसे अभी हमने बताया कि इसका उपयोग किसी बिंदु की स्थिति फाइंड करने में होता है। तो आप पता होना चाहिए कि बिंदु क्या होता है। तो हम पॉइंट के बारे में बताएंगे, बिंदु। फिर क्रमित युग्म, तो ये भी आप जानना ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं जानते रहेंगे तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो क्रमित युग्म क्या होता है। फिर इसमें चौथा जो पॉइंट है, कार्तीय तल, इम्पोर्टेंट है, कार्टेशियन प्लेन, तो आपको बताएंगे। फिर इसमें 2 पॉइंट्स और हैं, 3 पॉइंट्स। जैसे बिंदु के निर्देशांक को पढ़ने से पहले आपको चतुर्थांश पता होना चाहिए। कार्तीय तल में चतुर्थांश होते हैं और चिन्ह परिपाटी भी आपको पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन। तो बच्चों, क्रमानुसार आप देखते जाएं तो आपके समझ में आता जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले हम परिचय की बात कर रहे हैं। परिचय में हम आपको बता दे रहे हैं कि इसके जो जनक थे ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे, रेने देकार्त। इन्होंने 1637 में इसका उदय किया, इसकी खोज की। और उन्होंने कैसे किया, क्या किया, उन्होंने ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग करके इसका इन्वेंशन किया और इसका नाम उन्होंने क्या दिया, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका उपयोग क्या होता है बच्चों, आपको बता दें। इसका उपयोग होता है किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति यानी पोजीशन निर्धारित करते हैं इसकी सहायता से। अब आगे आ जाइए बच्चों, हम बिल्कुल आप समझते जाइए। जहाँ ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से आप पूछते रहिए। बिंदु की अगर बात करें तो बिंदु एक ऐसा ज्यामिति चित्र होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है, ना ही उसकी कोई लंबाई होती है और ना ही उसकी कोई चौड़ाई होती है। तो आप निरूपण की बात करें तो बिंदु को कैसे निरूपित करते हैं, तो ये देखिए, ये पेंसिल की जो बारीक नोक होती है वह उस ऐसे कर दें तो बिंदु बन जाता है। बिंदु तो दिखाई भी नहीं देता। और आपको बता दें कि कोई भी आकृति जो होती है वो बिंदुओं से ही मिलकर बनी हुई होती है। तो ज़रूरी है। अब बिंदु को निरूपित करने के लिए एक होता है क्रमित युग्म, आपको पता होना चाहिए क्रमित युग्म क्या है। तो क्रमित युग्म में देखिए, क्रमित युग्म जो है 2 संख्याओं का एक ऐसा युग्म होता है जिसमें क्रम प्रमुख एवं आवश्यक होता है और पहले से डिसाइड होता है। आप इनके क्रम को बदल देंगे तो वो दूसरा क्रमित युग्म बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे A, B, मतलब A, B 2 अवयव हैं। A प्रथम अवयव है, B द्वितीय अवयव है। दोनों को अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे और दोनों को एक कोष्ठक में, छोटे कोष्ठक में बंद करके भी रखेंगे। इसका अपना एक मतलब होता है। ये जो होता है प्रथम अवयव है, ये द्वितीय अवयव है। अगर हम इनको बदल दें, जैसे ये यहाँ पे ये प्रथम बन गया, ये द्वितीय बन गया, तो दोनों में भिन्नता हो गई, यानी कि दोनों बराबर नहीं हम कहेंगे कि दोनों बराबर। ये अलग चीज़ है, ये अलग है, ये अलग क्रमित युग्म है, ये अलग है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे XY, YX ये अलग अलग हैं, 2 क्रमित युग्म हैं। हाँ, तो बच्चों अब हम चौथे टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। ये जो टॉपिक है कार्तीय तल,
ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों अगर इस टॉपिक के बारे में आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये चैप्टर। तो कार्तीय तल होता क्या है आपको बता दें। किसी ऐसे तल को कार्तीय तल कहते हैं जिसमें परस्पर दो लंब रेखाएं एक दूसरे को उनके शून्य पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि जैसे ये तो एक कागज़ का तल है, कागज़ के तल में हमने एक समतल लिया हुआ है जिसका नाम है ABCD। बच्चों ध्यान से समझिए, आपके समझ में आएगा। तो इस समतल में हम करेंगे, जो हमने समतल लिया है इस समतल में एक क्षैतिज रेखा हमने लिया जिसका नाम है XOX'। ये क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और इस पर जो लंब रेखा होती है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो हमारी है वो है YOY'। तो क्षैतिज रेखा और इसी समतल में लेना है और इसी समतल में ऊर्ध्वाधर रेखा को भी लेना है। तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। और अंग्रेजी में अगर बात करें तो ओरिजिन कहते हैं और इसे O से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये जो क्षैतिज रेखा हमारी होती है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है बच्चों? मूल बिंदु जो है ये जो परस्पर लंब रेखाएं हैं इनका शून्य होता है। यानी कि यहीं से हम इधर चलें या इधर चलें या इधर किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, बस केवल इधर ही चल सकते हैं बच्चों। हम यहाँ से इधर नहीं जा सकते। हम या तो इधर चलेंगे तो दूरी धनात्मक लेंगे, ऊपर चलेंगे तो दूरी धनात्मक। अब बैक साइड में चलेंगे इधर, जिसको बोलते हैं लेफ़्ट साइड, इधर चलेंगे तो दूरी ऋणात्मक, नीचे जाएंगे तब भी दूरियां ऋणात्मक। तो बच्चों यहीं से शुरू होता है सारा सिस्टम, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। अब आपको बता दें कि ये जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा ये दोनों समतल में हैं, तो समतल जो होता है हमारे चार भागों में बढ़ जाता है। तो पहले भाग को, जो पहला भाग हमारा ये है AYOX, ये पहला भाग है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं AXOY। ये समतल का पहला भाग है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। और इसमें जो भी बिंदु होगा उस बिंदु के निर्देशांक प्लस प्लस होंगे। इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे बच्चों, उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाएंगे, इसको आप समझते चलिए। फिर जो है दूसरा चतुर्थांश ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में हमें चलना है। ये प्रथम हो गया, तो ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। यानी समतल हमारा जिन चार भागों में बढ़ जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। और ये जो सिस्टम होता है, यानी कि एक समतल लेते हैं, उसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दोनों एक दूसरे को उनके शून्य पर काटती हैं। इस प्रकार हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। इस तल को हम क्या बोलेंगे? कार्तीय तल। तो बच्चों आगे बढ़ें। तृतीय चतुर्थांश में जो भी किसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो ऋण ऋण होंगे, और चतुर्थ चतुर्थांश में धन ऋण होते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों अगर चतुर्थांश के बारे में आपको कहीं लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? चतुर्थांश के बारे में लिखना हो, चतुर्थांश तो परस्पर लंब रेखाओं के कारण समतल जिन चार भागों में विभाजित हो जाता है प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो जैसे आप यहाँ ऊपर देखे थे कि जो पहला भाग था वो था हमारा AXOY जो प्रथम चतुर्थांश था, दूसरा BX'OY द्वितीय चतुर्थांश, CX'OY' तृतीय चतुर्थांश, और DXOY' चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरीके से चार भागों में हमारा समतल बढ़ जाता है, प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। और ये जो समतल होता है यही हमारा जो है कार्तीय तल कहलाता है। चिन्ह परिपाटी की बात कर लें, साइन कन्वेंशन की बात कर लें बच्चों, तो प्रथम चतुर्थांश में जो भी किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं दोनों, यानी कि x y दोनों क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, यानी प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में ये जो पहला वाला अवयव होता है जिसको बोलते हैं भुज, या x निर्देशांक या x अक्ष पर ली गई दूरी, ये क्या होगी? नेगेटिव होगी, यानी कि x अक्ष की ऋण दिशा में दूरी हम लेंगे। x वाला ऋणात्मक होता है, y वाला धनात्मक होता है, यानी कि ऋण धन। तृतीय चतुर्थांश में ऋण ऋण, यानी कि दोनों x और दोनों x y दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो x धनात्मक होता है, y ऋणात्मक होता है। इस प्रकार जो चिन्ह होता है वो हो जाता है धन और ऋण। धन ऋण होंगे तो समझ लीजिए कि चौथे चतुर्थांश में वह बिंदु होगा। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बिंदु यहाँ पे है P, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बिंदु है जिसका नाम क्या है P।
तो बच्चों इसका निर्देशांक हमें बताना है, तो हम करेंगे क्या कि समतल में एक क्षैतिज रेखा लेंगे जिसे बोलेंगे x अक्ष, एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेंगे जिसे बोलेंगे y अक्ष। तो करेंगे क्या, इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल देंगे, ये हमने लंब डाल दिया, और फिर y अक्ष पे लंब डाल देंगे, हमने डाल दिया। अब x अक्ष पे जो लंब हमने डाला है, अब इसे काउंट कर लेंगे कितने खाने हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, 4 इधर है, और ये वाली दूरी जो है किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसको काउंट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, 4 ये भी है, तो पहले x अक्ष वाला लिखेंगे 4, और फिर ये दूरी लिखेंगे ये भी 4, तो यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक कितनी 4, और यहाँ से यहाँ तक भी 4, तो पहले ये वाला फिर ये वाला, तो 4 4, इसे क्या बोलते हैं, बिंदु P के निर्देशांक। पहले वाले को बोलते हैं भुज, दूसरे वाले को बोलते हैं कोटि। और या तो ऐसे बोलें, ये x निर्देशांक कहलाता है, ये y निर्देशांक कहलाता है। तो ये x अक्ष पर लेना है, अगर धन रहे तो धनात्मक दिशा में, ऋण रहे तो ऋणात्मक दिशा। ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये ऋणात्मक दिशा, और ये वाला अगर धन है तो ऊपर और ऋण है तो नीचे। तो बिंदु P के निर्देशांक की बात करें, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 4। तो आशा करते हैं कितना आपके समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल और ले रहे हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों। लगातार आप बने रहिए। आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है कार्तीय तल है, इस तल में एक बिंदु है P। एक एक बिंदु के बारे में हम बता दे रहे हैं। तो पहला बिंदु है P। अगर P के निर्देशांक अगर हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, P से x अक्ष पर लंब डाल देंगे, ये हमने लंब डाल दिया, और फिर क्या करेंगे, y अक्ष पर लंब डाल देंगे। तो पहले x अक्ष वाली डिस्टेंस दूरी आप लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया भुज। और कोटि की बात करें तो 1 2 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 3 होगा। तो ये वाला पहले, ये वाला बाद में, तो यानी 3 बाद में करेंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 3। देखिए 4 भी धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है, यानी कि दोनों धनात्मक धन धन हैं। तो इसी तरीके से बच्चों, अगर आपको ये क्यों एक दूसरा बिंदु है जो इस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, अगर इसकी स्थिति आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, इसका निर्देशांक आप कैसे बताएंगे, तो आप करेंगे क्या, इससे x अक्ष पर लंब डाल दीजिए। ये देखिए x अक्ष पर हमने लंब डाल दिए, पहले x अक्ष पर लंब डालिए, फिर y अक्ष पर लंब डालिए। ओके, अब क्या करेंगे, ये काउंट कर लेंगे, ये है 1 2 3 4, और 4 और 5 के बीच में है, यानी कि 4 से 1/2 4.5 है ये। इसको हम लिखेंगे ऋण 4.5 कामा, और ये वाला कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कामा 6। यानी कि भुज की अगर बात करें तो भुज है आपका 4.5, और कोटि की बात करें तो ये 6 है। तो भुज आपका ऋणात्मक है और कोटि आपका क्या है, धनात्मक है। इसलिए इस चतुर्थांश में हमेशा जो भी निर्देशांक होते हैं वो ऋण और धन होते हैं। अब बच्चों हम एक तीसरा बिंदु है बताने जा रहे हैं हम। तो बच्चों आप ध्यान समझते रहिए, आपके समझ में आएगा 100%। अब करें क्या, जैसे R की स्थिति को बताना है तो आप करिए क्या, x अक्ष पर लंब डाल दीजिए। ये हमने x अक्ष पे लंब डाल दिया, और फिर आप क्या करेंगे, y अक्ष पे लंब डाल दीजिए, और हमने ये y अक्ष पर लंब डाल दिया। तो ये y अक्ष की ऋण दिशा है ये, और ये x अक्ष की ऋण दिशा है। तो बात करें इधर तो 1 2 3 4, तो ऋण 4, और ये अगर नीचे की बात करें तो 1 2 3 4, तो ये भी ऋण 4 है। तो इस बिंदु जो R है, यहाँ पे R के निर्देशांक क्या हो गए, -4 -4, यानी कि ऋण ऋण जो होते हैं वो तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। अब बच्चों एक बिंदु और है जिसका नाम क्या है, S। अब S की स्थिति बताना है तो S से आप क्या करेंगे, x अक्ष पर लंब डाल देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से बिल्कुल लंब आप डाल लेंगे तो यहाँ पे आएगा कहीं पे, और फिर क्या करेंगे, आप y अक्ष पे लंब डालेंगे। तो सपोज कर रहे हैं यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो चलिए अगर हम बात करें तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप क्या करिए, इस जो 1 2 और 3 के बीच में जो स्पेस है इसको 10 भागों में बांटेंगे। तो मान लेते हैं कि ये 9वां भाग है, तो 9वां भाग है तो इसको बोलेंगे 2.9, यानी कि ये धनात्मक होगा, धन 2.9 हो गया। और अगर इसको बांटेंगे तो ये मान ले रहे हैं 8 है, तो 3.8 ही हो गया, तो ये ऋणात्मक है, तो ऋण 3.8
8। तो कहने का मतलब है कि धन और ऋण जब होंगे तो इस चतुर्थांश में होंगे, और ये दूरी पहले लिखते हैं x वाला, तो ये कितना है 2.9 है। जितना भी होगा लंबवत आप लंब डालें, इस पॉइंट से इस पे लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल सीधे होना चाहिए इस पर। और ये भी होना चाहिए चाहे जहाँ जाए। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये 3.8 है। तो बच्चों इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये जो s है, s के निर्देशांक को हम क्या बोलेंगे, 2.9 कामा -3.8। इस तरीके से किसी भी बिंदु की स्थिति को आप बता सकते हैं।